सोच के देखो, कल सुबह तुम अपने फोन स्क्रॉल कर रहे हो, चाय ठंडी हो रही है और अचानक ब्रेकिंग न्यूज आती है। इंडिया के एक रेलवे स्टेशन पर एक अजीब इंसान पकड़ा गया है, जिसके पास ऐसी चीजें हैं जो इस टाइम पीरियड की हो ही नहीं सकती। कोई एलियन नहीं, कोई गॉड नहीं, सिर्फ एक सिंपल सा सवाल, व्हाट इफ एक टाइम ट्रेवल सच में इंडिया पर आ जाए। और सबसे स्कैरी पार्ट ये नहीं कि वो आया, सबसे स्कैरी पार्ट ये है अगर वो फ्यूचर से आया हो तो। पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, ये कोई कहानी नहीं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि साइंस के रूल्स फॉलो होते हैं। मतलब वो मैजिकल पावर्स नहीं दिखाता, वो भविष्य बताने वाला बाबा नहीं है, वो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है, बस टाइम में आगे या पीछे से आया हुआ। और अब सोचो, अगर ऐसा बंदा इंडिया जैसे कंट्री में लैंड करता है जहां पॉपुलेशन 140 करोड़ है, हर चीज रिकॉर्ड होती है, सोशल मीडिया सबसे फास्ट है, तो क्या होगा। पर यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है। पहला क्वेश्चन, उससे पहचान कैसे होगी। दोस्तों, वो बोलता होगा हिंदी, शायद थोड़ी डिफरेंट हिंदी, उसके कपड़े अजीब होंगे, पर प्रॉब्लम यहाँ आती है, उसके पास जो चीजें हैं, एक ऐसा डिवाइस जो इंटरनेट के बिना काम करता है, एक चिप जिसका मटेरियल इंडिया में बना ही नहीं, एक वॉच जो सैटेलाइट के बिना टाइम सिंक करती है। और यहीं से सस्पिशियन शुरू होता है। दोस्तों, इंडिया में एक रूल है, अगर किसी ने कुछ देखा तो इंटरनेट जरूर देखेगा, 10 मिनट के अंदर ट्विटर पर ट्रेंड होने लगेगा। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब पर टाइम ट्रेवलर रियल, लोग बोलेंगे स्क्रिप्टेड है या फिर गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट, एआई जनरेटेड है या फिर। दोस्तों, लेकिन ऐसे जैसे फैक्ट्स लीक होते हैं, चीजें फनी नहीं रहती। पर यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है। अब सोचो, अगर इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि बंदा रियल हो सकता है तो क्या होगा। रॉ इन्वॉल्व होगी, डीआरडीओ साइंटिस्ट बुलाए जाएंगे, मीडिया ब्लैकआउट्स ट्राई आउट होगा, और सबसे डेंजरस क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम फ्यूचर से आए हो तो फ्यूचर में इंडिया का क्या होता है। और अगर वो बंदा चुप रह गया तो साइलेंस खुद आंसर बन जाता है। मान लो वो बोलता है सिर्फ एक चीज, जैसे 2037 में एक मेजर इवेंट होता है, एक टेक्नोलॉजी इंडिया को बदल देती है, एक डिसीजन जो आज लिया जाता है फ्यूचर को तोड़ देता है। अब प्रॉब्लम ये है, क्या हम उस नॉलेज को यूज करेंगे, क्योंकि अगर ह्यूमन फ्यूचर बदल दिया तो हो सकता है कि वो बंदा कभी आया ही ना हो। पर यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है। इंडिया में एक और एंगल है जो दुनिया के किसी और कंट्री में नहीं होता, रिलीजन। कुछ लोग बोलेंगे ये कल्कि से पहले का संकेत है, टाइम साइकिल ऑलरेडी लिखा है, ये भविष्य का दूत है। और साइंटिस्ट बोलेंगे ये कॉजेबिलिटी का नाइटमेयर है, ये टाइमलाइन कॉन्टेमिनेशन है, सोसाइटी दो हिस्सों में टूट जाएगी। अगर हम ग्लोबल रिएक्शन की अब बात करें तो जैसे ही दुनिया को कंफर्म होता है कि बंदा रियल है, इंडिया सडनली ग्लोबल सेंटर बन जाता है। यूएसए पूछेगा एक्सेस मिलेगा, चाइना बोलेगा कोलैबोरेशन करो, बाकी कंट्रीज प्रेशर करेंगे, और इंडिया के पास सिर्फ दो ऑप्शन, शेयर करो या छुपा लो, दोनों में रिस्क है। पर दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम अब शुरू होती है, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क टाइम ट्रेवल का ये नहीं है कि फ्यूचर पता चल जाए, सबसे बड़ा रिस्क ये है हम खुद को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं और प्रेजेंट जीना बंद कर देते हैं। डिसीजंस फियर से होने लगते हैं, इनोवेशन स्लो हो जाती हैं, ह्यूमैनिटी फ्रीज हो जाती है, और शायद इसी वजह से फ्यूचर में टाइम ट्रेवलर भेजा गया था। दोस्तों, अब लास्ट सवाल की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाए कि फ्यूचर फिक्स्ड नहीं है लेकिन फ्रेगाइल है, तो तुम क्या जानना चाहोगे। या तुम इग्नोरेंस चूज करोगे, क्योंकि हो सकता है टाइम ट्रेवलर फ्यूचर से नहीं आया हो सकता है वो वार्निंग हो, और हो सकता है अगली बार वो हम में से कोई एक हो। दोस्तों, अब यहाँ से सोच को और गहरा करते हैं। अगर एक टाइम ट्रेवलर इंडिया आता है तो सबसे पहला लॉन्ग टर्म इफेक्ट टेक्नोलॉजी या पॉलिटिक्स नहीं होगा, सबसे पहला इफेक्ट होगा ह्यूमन बिहेवियर पर, क्योंकि लोग फ्यूचर को लेकर ओबेस्ड हो जाएंगे। हर डिसीजन फ्यूचर के डर से लिया जाएगा, प्रेजेंट के लॉजिक से नहीं। पेरेंट्स अपने बच्चों से कहेंगे जो भी हो वही पढ़ो जो फ्यूचर में सेफ है। कंपनीज इनोवेशन बंद कर देंगी और सिर्फ सर्वाइवल मोड में आ जाएंगी। स्टार्टअप रिस्क लेने से डरने लगेंगे, क्योंकि उन्हें लगने लगेगा कि फ्यूचर ऑलरेडी लिखा जा चुका है। दोस्तों, और ये सोच इंडिया जैसी कंट्री में और डेंजरस हो सकती है, क्योंकि यहाँ होप इकोनॉमी चलाती है। अब सोचो एक और एंगल, अगर टाइम ट्रेवलर फ्यूचर से आया है, इसका मतलब फ्यूचर में इंडिया इतना इम्पोर्टेंट है कि उस टाइमलाइन को अफेक्ट करने के लिए यही इंटरवेंशन जरूरी था।
इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इंडिया कोई गलती करने वाला है या फिर इंडिया कोई ऐसा ब्रेक थ्रू करने वाला है जो दुनिया को हिला देता है और यहीं से प्रेनोनिया शुरू होता है। हर पॉलिसी डिसीजन पर लोग पूछने लगेंगे इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा। वेल दोस्तों, पैराडॉक्स यहीं पैदा होता है। फ्यूचर देश देखकर डिसीजन लेने का मतलब है फ्यूचर को डिसॉर्ट करना। और एक और बड़ा इश्यू होगा इंफॉर्मेशनल कंट्रोल का, क्योंकि गवर्नमेंट चाहेगी कि पब्लिक पैनिक ना हो, इकोनॉमी कोलैप्स ना करे, रिलीजियस वायलेंस ना भड़के, पर इंडिया में इंफॉर्मेशन हमेशा लीक होती। वेल दोस्तों, हाफ ट्रुथ बाहर आएंगे, स्पेकुलेशंस ज़्यादा होंगी, लोग अपनी अपनी थ्योरीज बना लेंगे और जब लोगों के पास इनकम्प्लीट फ्यूचर होता है तो वो उससे अपने फियर के हिसाब से फिल कर देते हैं। अब दोस्तों जरा इमेजिन करो, अगर टाइम ट्रेवलर सिर्फ एक चीज़ बोलता है, सबसे खतरनाक चीज़ फ्यूचर नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है फ्यूचर का आइडिया। इस एक सेंटेंस के बाद ही इंडिया दो हिस्सों में बट जाएगा। एक साइड बोलेगी फ्यूचर जानना जरूरी है और दूसरी साइड बोलेगी फ्यूचर जानना ही सबसे बड़ी गलती है। और यहीं पर सबसे अनकंफर्टेबल पॉसिबिलिटी आती है। हो सकता है टाइम ट्रेवल किसी डिजास्टर को रोकने नहीं आया हो सकता है वो ये देखने आया हो कि ह्यूमैनिटी रिएक्ट कैसे करती है जब उसे पता चलता है कि टाइम मैनिपुलेबल है। वेल दोस्तों, मतलब हम टेस्ट सब्जेक्ट हो सकते हैं और अगर हम इस टेस्ट में फेल हो गए तो हो सकता है फ्यूचर में और इंटरवेंशन ही ना हो। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि टाइम ट्रेवलर कौन है, असली सवाल ये है कि क्या हम मेंटली रेडी हैं ये एक्सेप्ट करने के लिए कि फ्यूचर हमारे कंट्रोल में है और फिर भी हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज कर सकते हैं। अगर जवाब हाँ है तो टाइम ट्रेवलर का आना एक वार्निंग नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है। वेल दोस्तों, और अगर जवाब नहीं है तो शायद फ्यूचर में कोई और टाइम ट्रेवलर कभी आएगा ही नहीं। अब एक और लेयर पे और सोचते हैं, अगर टाइम ट्रेवल इंडिया आता है तो सबसे बड़ी चीज जो चेंज होगी वो टाइम का परसेप्शन होगा। आज तक टाइम हमारे लिए एक स्ट्रेट लाइन है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, लेकिन जैसे ही एक फ्यूचर का इंसान प्रेजेंट में खड़ा होता है ये लाइन टूट जाती है। लोगों के दिमाग में एक नया थॉट घुस जाता है, अगर फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम जो कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। इस क्वेश्चन का जवाब हर कोई अलग तरीके से देगा और यहीं से स्टेबिलिटी शुरू होगी। वेल दोस्तों, इंडिया में हर डिसीजन सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होता है, यहाँ पे वो कलेक्टिव बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है। अगर लोग मान लेते हैं कि फ्यूचर देखा जा सकता है तो मेहनत, सेक्रीफाइस और पेशेंस जैसे कॉन्सेप्ट वीक होने लगते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर फिक्स्ड लगने लगे तो स्ट्रगल पॉइंटलेस लगता है और अगर फ्यूचर चेंजेबल लगने लगे तो हर चीज कंट्रोल करना चाहेंगे। दोनों ही केसेस डेंजरस हैं। अब एजुकेशन सिस्टम पर सोचो, स्टूडेंट्स पढ़ना छोड़कर ये पूछने लगेंगे कि फ्यूचर में कौन सा स्किल सर्वाइव करेगा। टीचर सिलेबस से ज़्यादा फ्यूचर प्रेडिक्शन डिस्कस करेंगे। कैरियर्स काउंसलिंग एस्ट्रोलॉजी जैसे बन जाएगा, पर डिफरेंस इतना होगा कि इस बार लॉजिक के नाम पर बस फियर बचे रह जाएगा। वेल दोस्तों, इंडिया जैसे यूथ हैवी कंट्री के लिए ये एक साइलेंट क्राइसिस होगी। अब इकोनॉमी का एंगल देखो तो स्टॉक मार्केट सबसे पहले रिएक्ट करेगा। सिर्फ एक र्यूमर भी स्टॉक मार्केट को हिला देगा कि फ्यूचर में ये सेक्टर कोलैप्स होने वाला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट छोड़कर शॉर्ट टर्म सेफ्टी चूज करेंगे। यहाँ तक कि इनोवेशन का रिस्क कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी बिना किसी विजिबल डिजास्टर के। और सबसे आयरनिक बात ये होगी कि फ्यूचर का डर प्रेजेंट को बर्बाद कर देगा। वेल दोस्तों, अब एक और अनकंफर्टेबल पॉसिबिलिटी की बात करें तो हो सकता है टाइम ट्रैवलर फ्यूचर से इसलिए आया हो क्योंकि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कॉमन हो चुका है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि हम जिस मोमेंट में जी रहे हैं वो ऑलरेडी किसी फ्यूचर के लोगों के लिए हिस्ट्री बन चुका है। मतलब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, ऑब्जर्वर्स के लिए भी बिहेव कर रहे हैं। ये थॉट ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए हैवी है। लोग अपनी ऑथेंटिसिटी को खो देंगे, हर एक्शन परफॉर्मेटिव बन जाएगा। इंडिया में एक और यूनिक चीज होगी, कंपैरिजन विद एशियंट नॉलेज। लोग कहेंगे हमारे टेस्ट में टाइम साइकिल पहले से लिखने हुए थे। इससे एक फॉल्स कॉन्फिडेंस पैदा हो सकता है कि हम पहले से सब जानते थे। वेल दोस्तों, पर प्रॉब्लम यह है कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग सेम चीज नहीं होती हैं। अगर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया तो इंडिया मिस्टेक रिपीट करेगा, सिर्फ इस बिलीव के साथ कि फ्यूचर संभाल लेगा। अगर अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करें, अगर टाइम ट्रैवल फ्यूचर से आया है तो फ्यूचर में भी ये क्वेश्चन डिस्कस हो रहा होगा कि पास्ट में इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं। वेल दोस्तों,
मतलब हम सिर्फ डिसीजंस मेकर नहीं, हम डिसीजन का सब्जेक्ट भी हैं। और ये रियलाइजेशन सोसाइटी को और अनईजी बना देगी। सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट ये होगा कि फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी का डिबेट क्लासरूम से निकलकर सड़कों पर आ जाएगा। लोग पूछने लगेंगे, अगर फ्यूचर से कोई आ सकता है तो क्या हम सच में फ्री हैं? और जब सोसाइटी अपनी फ्रीडम पे डाउट करने लगती है तो अथॉरिटेशन थिंकिंग को स्पेस मिलता है। गाइड करो, कंट्रोल करो और रूल्स बना दो, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग अनसर्टेन फ्यूचर से डर रहे होते हैं। अब इमेजिन करो, अगर टाइम ट्रेवलर सर्टेन एक बात क्लियरली बोल देता है कि फ्यूचर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वार या क्लाइमेट नहीं थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी हैंडल ना कर पाना थी। ये एक सेंटेंस ही इनफ होगा ये प्रूव करने के लिए कि टाइम ट्रेवल का सबसे बड़ा थ्रेट टेक्नोलॉजी नहीं, ह्यूमन माइंडसेट है। और यहीं से असली क्वेश्चन पैदा होता है, अगर हमें एक मौका मिले फ्यूचर के बारे में जानने का, तो क्या हम सिर्फ अपनी सेफ्टी चूज करेंगे या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी? दोस्तों, इंडिया जैसे देश के लिए मोमेंट डिफाइनिंग होगा, क्योंकि यही डिसाइड होगा कि इंडिया सिर्फ सरवाइव करेगा या लीड करेगा। दोस्तों, शायद इसीलिए अगर कभी कोई टाइम ट्रेवलर इंडिया आता है तो वो फ्यूचर बताने नहीं आता है, वो सिर्फ एक चीज टेस्ट करने आता है, क्या हम अनसर्टेनिटी के साथ भी समझदारी से डिसीजन ले सकते हैं? और जवाब हाँ है तो फ्यूचर को बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अगर जवाब नहीं है तो फ्यूचर कितनी बार भी वार्न करे, प्रेजेंट खुद को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। दोस्तों, आपको अगर मेरे व्हाट इफ सिनेरियोस पसंद आ रहे हैं, आपको मेरे व्हाट इफ एनालिसिस पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते कि अगला व्हाट इफ वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार।